अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सोनिया खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वेक्टर, वेक्टर इन प्लेन एंड वेक्टर इन स्पेस। तो आपने पूरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो और आप हर टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए। वेक्टर वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। अब अगर हम इसकी लेंथ मेजर करें तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से और जो एंड पॉइंट है यहाँ तक हम स्केल यूज़ करके इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं और जो लेंथ होती है ना उसको ही हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक एरो ड्रॉ किया हुआ है, एक वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है। अब ये जो पॉइंट है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम टेल कहते हैं या ओरिजिन कहते हैं। और ये जो पॉइंट है ना ये इसका लास्ट पॉइंट है, इसको एंड पॉइंट भी बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं और हेड भी बोलते हैं, क्योंकि वेक्टर को हम एरो लगा के उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं ना, तो जो एरो होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और ये जो इसकी लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है ना, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। और जिस सिमत में एरो है वो क्या है, डायरेक्शन है। अब इस सिमत में एरो है ना, इट्स मीन के जो इसकी डायरेक्शन है वो भी इस सिमत में है। जिस सिमत में एरो का हेड होगा उसी सिमत में जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होगी। सपोज अगर एक वेक्टर है, वहाँ पे जो एरो हेड है वो इस साइड पे है तो उसकी डायरेक्शन भी इसी साइड पे होगी। अब वेक्टर को हमने डिफाइन कर लिया और ये देख लिया कि ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब हमने वेक्टर को डिनोट किस तरह से करना है। अगर यहाँ पे वेक्टर को हम कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स से डिनोट कर सकते हैं। यूजली हम स्मॉल लेटर ही यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में और जो फिगर ड्रॉ करते हैं उसमें। अब सपोज अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ए, एक वेक्टर है और हमने शो करना है कि ए क्या है, वेक्टर है, तो हम किस तरह से शो करेंगे। या तो हम ए के ऊपर एक एरो का सिंबल लगा देंगे, या अगर हम एरो नहीं यूज़ करना चाह रहे तो हम ए के नीचे एक लाइन लगा देंगे। ये भी शो करती है कि जो ये ए है वो क्या है, वेक्टर है। और अगर हम चाहते हैं कि हम कोई भी लाइन यूज़ ना करें तो हम किसी वेक्टर को किस तरह से डिनोट करेंगे, तब हम उस वेक्टर को बोल्ड कर देंगे ताकि जो वेक्टर है वो प्रोमिनेंट हो। तो वेक्टर को इस तरह से डिनोट किया जाता है। सपोज जो वेक्टर यहाँ पे है उसको हमने आर से डिनोट किया है। अब यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया आर को। अगर आपने इस तरह से लिखना है तो आपने ऊपर एरो यूज़ करना है या इसके नीचे एक लाइन लगा देनी है। और अगर आप एरो और लाइन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप उसको इस तरह से बोल्ड करके लिख सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। वेक्टर इन अ प्लेन एंड वेक्टर इन अ स्पेस, इसको डिस्कस करने से पहले हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अलाउज one of the specified location of a point in the plane or in a three-dimensional space. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें क्या बताता है, प्लेन में या स्पेस में किसी एक पॉइंट की स्पेसिफिक लोकेशन बताता है कि कोई पॉइंट प्लेन में या स्पेस में कहाँ पे है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आल्सो कॉल्ड rectangular coordinates of a point are a pair of numbers in two dimensions. किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर हम प्लेन की बात कर रहे हैं, कोई एक पॉइंट है वो प्लेन में है या कोई एक पॉइंट है वो स्पेस में है। जब प्लेन में होगा कोई पॉइंट तो वो क्या होगा, टू डायमेंशनल होगा, उसकी टू डायमेंशंस होंगी।
और जब कोई पॉइंट स्पेस में होगा तो उसकी 3 डायमेंशंस होंगी। अब डायमेंशंस क्या होती हैं ये भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मीन्स ऐसा पॉइंट जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं और वो 3 डायमेंशनल पॉइंट है, उसके लिए हम ट्रिपलेट का वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर पॉइंट जो है वो 2 डायमेंशनल है, उसके लिए हम पेयर का वर्ड यूज़ करते हैं। पेयर वैसे भी 2 को शो करता है ना, जब हम 2 चीज़ों की 2 नंबर्स की बात करते हैं तब हम पेयर का वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम 3 नंबर्स की बात करते हैं, 3 डायमेंशंस की बात करते हैं, तो हम ट्रिपलेट का वर्ड यूज़ करते हैं। दैट स्पेसिफाइड साइन डिस्टेंसेस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उससे उस पॉइंट का डिस्टेंस भी शो करता है। क्या? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें प्लेन में या स्पेस में किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट का डिस्टेंस भी बताता है कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, और उसकी परफेक्ट या स्पेसिफिक लोकेशन भी बताता है। A vector in a plane is represented by the directed line segment and arrow. अब जो वेक्टर है वो क्या है? लाइन सेगमेंट है। क्योंकि ये वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन भी है, तो ये क्या है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब वेक्टर को हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और उसके जो टर्मिनल एंड है उस पे हम एरो का साइन यूज़ करते हैं। The end point of the line segment are called the initial points and the terminal points of the vector. ये जो end points है ना, एक ये और एक ये, किसी भी वेक्टर के 2 ही end point होते हैं। जो starting point होता है उसे हम क्या बोलते हैं? initial point, और जो end वाला point होता है उसे हम क्या बोलते हैं? terminal point. An arrow from the initial point to the terminal point indicates the direction of the vector. The arrow, ये एक एरो है इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक। तो ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, तो ये क्या है? वेक्टर है। The length of the line segment represented the magnitude. ये जो लाइन सेगमेंट की जितनी भी लेंथ है इसको हम स्केल से मेजर कर सकते हैं। ये क्या है? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। लेंथ को ही हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ को हम क्यों मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। जब हम वेक्टर को या स्केलर क्वांटिटी को फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में डिफाइन करते हैं ना, तब हम लेंथ को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इनफैक्ट लेंथ का दूसरा नाम यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे देखें, ये क्या है? एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। अगर हम इसको इस साइड पे एक्सटेंड करें तो ये क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ये वाई एक्सिस है ना, अगर हम इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये क्या है? नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी? रियल नंबर्स होंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव होंगी। अगर कोई नेगेटिव वेक्टर है, उसका कोई नेगेटिव कोऑर्डिनेट है, तो हम उसको यहाँ पे शो करेंगे इस साइड पे। इसी तरह से जो y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। और ये वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं? रियल नंबर से आती हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। और यहाँ पे जो इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। अगर कोई फैक्टर है, उसका कोई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, सपोज अगर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो वो यहाँ पे अक्कर करेगा। अगर उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो अगर नेगेटिव है तो वो यहाँ पे अक्कर करेगा। तो अगर पॉजिटिव होंगे दोनों तो वो यहाँ पे होंगे कहीं पे।
इसी तरह से अगर कोई भी पॉइंट है पॉजिटिव या नेगेटिव एक्स एक्सिस हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे वेक्टर इन अ प्लेन को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्लेन किसको कहते हैं। जब भी हम दो कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं तो उसे हम प्लेन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज़ कर रहे हैं। तो जो वेक्टर हमने लिया है वो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन है। इट्स मीन कि हम दो कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज़ कर रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें वेक्टर है, उसकी क्या पोजीशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या है, प्लेन है। अब सपोज अगर यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, सपोज अगर एक्स एक्सिस और यहाँ पे जेड एक्सिस होता तब भी वाई एक्सिस इसमें नहीं होता और ये क्या होता, प्लेन होता, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो दो हैं। अगर वो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं आपने दो लेने हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी ले सकते हैं, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस भी ले सकते हैं और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी ले सकते हैं। यूजली हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही लेते हैं प्लेन में। अब ये जो वेक्टर ए है इसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। जैसा कि यहाँ पे A1 और A2 है ना, ये हमने किस तरह से फाइंड करने हैं ये आपने अच्छे से समझना है। तो यहाँ से इस पॉइंट से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पॉइंट से हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हमने लेट कर लिया कि ये जो पॉइंट है A1 है और ये जो पॉइंट है A2 है, क्योंकि जो हमने वेक्टर लिया है ना उसको हमने ए का नाम दिया है और जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम A1 और A2 का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख सकते हैं A1, A2। इस तरह से हम किसी भी स्पेसिफिक वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम लिख सकते हैं। अब ये जो पॉइंट हमने फाइंड किया है ना, इसमें जो A1 और A2 है, A1 क्या है, x कोऑर्डिनेट है, A2 क्या है, y कोऑर्डिनेट है, किसका, वेक्टर A का। इस तरह से हम किसी भी वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है ना A1 और A2, ये x y प्लेन में हमें अपनी पोजीशन भी शो कर रहा है कि एक्स वाई प्लेन में ये पॉइंट जो है वो इस पोजीशन पे लोकेट कर रहा है। अब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इस पे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये पॉइंट फाइंड किया है, इसकी लोकेशन फाइंड की है, ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से फाइंड किया है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड करने में हेल्प करता है। अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को 3 डायमेंशनल स्पेस में डिस्कस करेंगे। इन 3 डायमेंशनल स्पेस द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज बेस्ड ऑन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, द एक्स एक्सिस, द वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। ये जो 3 एक्सिस हैं ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं और ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। The 3 axes intersect at the point called the origin। ये तीनों एक्सिस जो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब हम यहाँ पे जैसे हमने एक्स एक्सिस लिखा है, यहाँ पे वाई एक्सिस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जेड एक्सिस भी लिख सकते हैं और यहाँ पे एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं। जब इनको रोटेट करते हैं ना तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अगर हम चाहें तो इनकी पोजीशन हम जब फिगर बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है, यहाँ पे भी हम इनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तीनों एक्सिस इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। जहाँ पे ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। अब हम 3 डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर को डिस्कस करेंगे। इन 3 डायमेंशनल स्पेस देयर इज अ स्टैंडर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ। अब यहाँ पे 3 डायमेंशनल की बात हो रही है
थ्री डायमेंशनल मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की। दो एक्सिस की बात करते हैं ना उसको हम प्लेन बोलते हैं, और जब तीन एक्सिस की बात करते हैं, तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं, उसे हम स्पेस बोलते हैं। अगर कोई वेक्टर स्पेस में अकर कर रहा है तो इस मीन के उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट, स्टार्टिंग विद द पॉइंट विच वी कॉल द ओरिजिन। और ये जो तीनों एक्सिस हैं ये ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जहाँ पे ये तीनों एक्सिस मीट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। कंस्ट्रक्ट द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस विच वी कॉल द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब हमने इन तीनों एक्सिस को कंस्ट्रक्ट करना है। किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं और इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। आपने इस तरह से तीनों एक्सिस को कंस्ट्रक्ट करना है। अब यहाँ पे देखें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी है और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी है। जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है वो एक्सटेंड की हुई है, ओरिजिन से पास होते हुए एक्सटेंड की हुई है बैक साइड पे। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी है और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी है। इसी तरह से पॉजिटिव वाई एक्सिस भी है और नेगेटिव वाई एक्सिस भी है, और पॉजिटिव जेड एक्सिस भी है और नेगेटिव जेड एक्सिस भी है। अब यहाँ पे जो इसका जो ओरिजिन है, जहाँ पे ये तीनों एक्सिस मीट कर रहे हैं, वहाँ से हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम इनकी जो अरेंजमेंट है, जो पोजीशन है, वो चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस की यही पोजीशन हो जो अभी हमने फिगर में ड्रॉ की थी, और वाई एक्सिस की यही पोजीशन हो जो हमने फिगर में ड्रॉ की थी। इसको हम रोटेट करके इनकी पोजीशंस को ईजिली चेंज कर सकते हैं। अभी जो हमने प्लेन की बात की थी कि एक्स जेड प्लेन भी हो सकता है, एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, और वाई एक्स प्लेन भी हो सकता है, उसको हम इस फिगर से ईजिली समझ सकते हैं। यहाँ पे जो वेक्टर है उसको ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, और जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस हैं और जो वाई एक्सिस भी अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखेगा, उसको भी हमने पर्पल कलर से शो किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, एक्स और जी प्लेन है। अब यहाँ पे वेक्टर किस में है, एक्स और जी प्लेन में है। अब इसको रोटेट करते हैं, फिर देखते हैं कि वेक्टर को हम किस प्लेन में शिफ्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, वेक्टर वाई और जी प्लेन में है। अब इसको दोबारा से रोटेट करते हैं। यहाँ पे देखें, एक्स और जेड प्लेन में है, जो थर्ड प्लेन है। अब यहाँ पे देखें, एक्स और वाई प्लेन में है। इस तरह से टू डायमेंशनल की जब हम बात करते हैं ना, तो वेक्टर किसी भी दो प्लेन्स में एग्जिस्ट कर सकता है। हम कोई भी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर सकते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस है। वैसे ये जो एग्जाम्पल है ना, ये थ्री डायमेंशनल की एग्जाम्पल भी है। यहाँ पे देखें, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है, और जो वेक्टर ग्रीन है वो इन तीनों एक्सिस में है। इट्स मीन के ये स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है वेक्टर। आप इसको रोटेट कर सकते हैं और इजीली एक्स वाई और जेड एक्सिस को देख भी सकते हैं, और जो ग्रीन वेक्टर है उसको भी आप इजीली देख सकते हैं। इसी तरह से वेक्टर की पोजीशन को आप रोटेट करके एक्सिस की पोजीशन को भी रोटेट कर सकते हैं। और वेक्टर अगर टू डायमेंशनल की आपने फिगर यूज़ करनी है तो उसको भी आप इसी तरह से इसी फिगर को रोटेट करके एक एक्सिस को हाइड करके जो बाकी दो एक्सिस हैं उसमें वेक्टर को शो कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है वेक्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वेक्टर की जो BA BSc की बुक है उसको स्टार्ट करने से पहले ये लेक्चर अपलोड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि प्लेन क्या होता है और स्पेस क्या होता है। अगर मैं वेक्टर की जो बुक है उसको स्टार्ट करती तो बहुत से स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन होते कि प्लेन क्या होता है, स्पेस क्या होता है, और उनको समझने में भी प्रॉब्लम होती। तो
इस लेक्चर को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपके जो कंसेप्ट हैं प्लेन और स्पेस से रिलेटेड वो क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इससे मुझे पता चलता है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है और कौन से जो उनके कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं हैं, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस में मैं बेटर एक्सप्लेन कर सकूं और उनके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।